नमस्कार। बात करते हैं अब थर्ड हाउस की। शुक्रदेव अगर आपके थर्ड हाउस में है तो कैसे फल देंगे। थर्ड हाउस जो होता है, अगर हम देखें तो किस किस चीज़ का होता है, तो सबसे पहले हमें यही जानना है कहाँ बसा है इन लोगों का प्रेम। चलिए जानते हैं। तो इन लोगों का प्रेम इनके छोटे भाई बहनों में बसा है, और जो इनके आस पड़ोस का होता है ना, वहाँ से भी ये बड़ा प्रेम, इनका माहौल जो होता है ना, आस पड़ोसी बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले होते हैं, और ये खुद भी बहुत अच्छे से उन लोगों से बात करते हैं, और इनका सबसे मतलब बहुत अच्छे से बॉन्डिंग होती है, क्योंकि बहुत ही प्यार से उनसे बोलते हैं। ये भी कम्युनिकेशन का भाव है। हम सेकंड हाउस से देखते हैं तो वाणी होती है, लेकिन उस वाणी का हम यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, वो ये थर्ड हाउस भी होता है। थर्ड हाउस जो होता है ये आपकी छोटी छोटी यात्राओं का भी होता है। ऐसे लोगों को जितनी यात्राएं करेंगे ना, इनको उतना ही अच्छा इनका शुक्र इनको फल देगा। अब यात्राओं, कई लोग यात्राओं से ही कैसे लाभ उठा सकते हैं वो तो आप आजकल देख ही रहे हैं। इतनी रील्स बन रही हैं, इतना ट्रैवलिंग टूर्स होते हैं जिनमें लोग बाग रील्स बनाते हैं, पूरा ट्रैवलर ही पूरा दिखा देते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो यही थर्ड हाउस है। अगर यहाँ पे उनका डेफिनेटली आप कभी भी उन लोगों का पूछिए तो कहीं ना कहीं उनका जो शुक्र होगा ना, वो इस हाउस से संबंध जरूर बना रहा होगा। और दूसरा, राहु भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मीडिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब राहु देता है। राहु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है इंटरनेट से जुड़ने के लिए। तो सोशल मीडिया पे हम अगर काम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तभी हम कर पा रहे हैं ना। और राहु ही सबसे तेज़ दिमाग वाला प्लेनेट है, जो हमको सोशल मीडिया की एक एक चीज़ों को जल्दी से ग्रैब करने की वो मतलब आदत डाल देता है हमारे अंदर। वो ग्रैब कर पाते हैं हम उन चीज़ों को, ये आपने देखा होगा। क्योंकि जब भी हम इतनी सारी वीडियोस या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखते तो हमें है तो बहुत सिंपल लगता है, बट इट्स नॉट सो सिंपल। बट ये लोग वो चीज़ें कर ले जाते हैं। अब यहाँ से हम छोटे भाई बहन, और मैंने आस पड़ोस का बताया आपको, छोटी छोटी यात्राएं बताई। और ये भाव पराक्रम का भी होता है। तो ये लोग ना फिजिकली वर्क तो इतना नहीं करते हैं इन लोगों को, क्योंकि अपने आप को ना मतलब जैसे आप देखते हैं विलासिता वाली लाइफ ये जीना चाहते हैं, जिसमें मेहनत फिजिकली लेबर कम हो, और दूसरे तरीके से कि इंजॉय भी करें लाइफ में, और हमें पैसा भी मिले। और ऐसा इनके साथ होता भी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं मीडिया में भी चले जाते हैं, हीरो हीरोइन भी बन जाते हैं। मतलब ऐसा बहुत देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में जो जाते हैं ना, उनका यही शुक्र यहाँ पर या टेंथ हाउस में बलवान होता है, तभी वो लोग मीडिया में जा पाते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जा पाते हैं। तो यहाँ से शुक्र ये भी दे देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो अच्छी होती ही है, और कहीं भी आप जाएँ तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मेन होती है कि आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं सामने वाले से, सामने वाले को कितना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। मीडिया का भी यही डिपार्टमेंट है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़ रीडर्स होते हैं, वो सब चीज़ें वो इसी भाव से तो आएगा। जब तक वो बोल नहीं पाएंगे तब तक उनका मतलब उनकी वाणी में एक प्रभाव नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये थर्ड हाउस जो होता है ना, गले का भी होता है। तो जो सिंगर्स बन के निकलते हैं ना, एक बहुत मधुर आवाज़ जिसकी हम कहेंगे कि गले में मिठास है, तो वो भी इसी भाव में अगर शुक्र बैठ जाए, और या फिर चंद्रमा बैठ जाए। ये शुक्र और चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह कहे जाते हैं, तो दोनों ही आवाज़ को बहुत मिठास दे देते हैं। शुक्र की तो आवाज़ में जब मिठास आती है तो एक खनक भी आ जाती है आवाज़ में, तो वो महसूस होती है। आप किसी की अगर सिंगिंग सुनते हैं तो उनका देखिए कि शुक्र किस भाव में बैठा हुआ है। या तो वो वाणी वाले भाव में बैठेगा, यहाँ पे भी बैठ के शुक्र आपको सिंगिंग की तरफ खींचता है, और आप अच्छे गायक भी बन सकते हैं। थर्ड हाउस में भी शुक्र ऐसे ही करेगा, और वाइस वर्सा जब इनको इस भाव में दृष्टि संबंध बनाएंगे तब भी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। दृष्टि की बात हम बाद में करेंगे, आज हम सिर्फ प्लेसमेंट की बात करेंगे। धन्यवाद।